नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड वर्क की 11वीं क्लास। और मित्रों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आदमी, औरत और बच्चों से संबंधित प्रश्नों को, और एक यूनिक ट्रिक की मदद से इसको 10 से 15 सेकंड में हम कैसे कर सकते हैं इस बात को जानेंगे मित्रों। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, ये 11वीं सेशन है, 11वीं क्लास है और इसके बाद इस चैप्टर को हम फिनिश करने की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। आप इन सभी 11 वीडियोस को देखेंगे ना तो आपका सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क को लेकर पूरा हो जाएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी, क्योंकि इन सभी वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। ग्रुप डी से लेकर दोस्तों टियर 2, एसएससी टियर 2 और कैट लेवल के क्वेश्चन भी मैंने अपनी इन वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो बस आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन मैं समझता हूँ टाइम एंड वर्क को लेकर आपका नहीं रह जाएगा। तो आज की वीडियो भी दोस्तों बहुत यूनिक होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छे कंटेंट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, आप वीडियो के एंड तक देखना और जानेंगे इन क्वेश्चनों को कैसे आसानी से हम कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको इस मिलने वाला है इस वीडियो में भी। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 आदमी या 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कुल कार्य को समाप्त करने के लिए 8 आदमी की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, जानेंगे कुछ नया आज। तो दोस्तों बताया गया है कि भाई 10 आदमी, 10 मैन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, या 20 लड़के भी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि 10 आदमी इस कार्य को कर सकते हैं 15 दिन में, ये कुल कार्य आ गया। और यही कार्य बिल्कुल बराबर है 20 लड़के इस कार्य को दोस्तों वो भी इसको 15 ही दिन में कर सकते हैं। दोनों साइड व्यक्तियों की संख्या, लड़कों की संख्या और उनके दिनों की संख्या। हाँ, इस क्वेश्चन में दिनों की संख्या बराबर है तो ये कट जाएगी मित्रों। ठीक है, यानी कि दिनों की संख्या यदि एक जैसी हो तो उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज दिन अलग अलग दिए हैं तो हमें लिखना करता है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ 15 से 15 कट चुका है दोस्तों। 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी कि 1m बराबर 2b। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है। एक आदमी की क्षमता 2 लड़कों के बराबर हो तो दोस्तों दोनों साइड यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 8m, यानी कि 8 आदमी। और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 बॉय। यानी कि जिस कार्य को 8 आदमी करेंगे उसी कार्य को 16 लड़के करेंगे, यानी कि 8 आदमियों की जगह उस कार्य को करने के लिए 16 लड़कों को हमें भेजना होगा दोस्तों, जो कि हमारे ऑप्शन में लिखा था, ऑप्शन नंबर सी में। तो यही हमसे पूछा था कि इस कार्य को समाप्त करने के लिए 8 आदमियों की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी? तो कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी? 16 लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से कर सकें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो कार्य को समाप्त करने के लिए 5 आदमियों की जगह कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो पहले क्वेश्चन के जैसे मिलता जुलता है, बस चेंज ये है कि दिनों की संख्या अलग अलग है दोस्तों। उनके लिए 20 दिन है और लड़कों के लिए 30 दिन है। तो करते हैं, थ्योरी वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि भाई 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? दिनों की संख्या जरूर मेंशन करें साथ में, 20। 10 आदमी इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। कार्य बिल्कुल बराबर है, वही कार्य है, और इसी कार्य को 20 लड़के, 20 बॉयज, लड़कों की जगह मैंने बी लिख दिया बॉय, इसको कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब लिखेंगे हम एक लाइन, और उसके बाद जो संख्या कट सकती है उनको काटिएगा आप। तो दोस्तों कैसे हुआ? 20 से 20 कटा, ठीक है ना, इस 0 से ये 0 भी कट गई, यानी कि क्या आया? 1m बराबर कितना है दोस्तों? 1m बराबर आता है 3b। देखिए यहाँ से 20 से तो 20 पूरा कट गया था, यहाँ से बचा 1m और वहाँ से बचा 3 और ये b, यानी कि एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है। एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है? 3। यहाँ से समझ सकते हैं आप, एक लड़के की कैपेसिटी कितनी है? 1। ठीक है, यदि क्षमता की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हालांकि इसमें ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं। इसमें तो यही पूछा कि बताओ भाई 5 आदमियों की जगह कितने, जब एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है तो 5 आदमियों की जगह कितने लड़कों को भेजना पड़ेगा? ऑब्वियसली 15 लड़कों को भेजना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से हटाते हुए हम क्या लिख दें भाई, यहाँ पर भी और यहाँ भी। अब 5 आदमियों की जगह तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 5m, 5 एकम
5m, यानी कि 5 आदमियों की जगह हमें कितने लड़कों को भेजना पड़ेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 तिया 15, यानी कि दोस्तों हमें 15 बॉयज़ को वहाँ पर भेजना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, बिल्कुल आसान है। अब हम लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा मॉडरेट और टफ की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं दोस्तों। 10 आदमी 20 दिन में कोई कार्य समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 लड़के उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कार्य बराबर है दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन क्या चेंज है देखिएगा। तब 10 आदमी तथा 20 लड़कों का समूह उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। पिछले क्वेश्चन में दिया गया था कि 5 आदमियों की जगह कितने लड़कों को भेजा जाना चाहिए, लेकिन इस बार ग्रुप में भेजेंगे कि दोनों का ग्रुप जाकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। तो समझते हैं इन क्वेश्चनों को भी और जानेंगे इनकी बहुत आसान ट्रिक। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन तो वही है भाई, सेम बिल्कुल, कि 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में। इसमें दिया है, ये गिवन डाटा है। कार्य बराबर है इसलिए बराबर का निशान लगाया, और 20 लड़के भाई साहब इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 20 से तो 20 कटा, यानी कि 20 कन 20, एक भी आया यहाँ पर, और 10 कन 10 और 10 तिया 30, यानी कि दोस्तों क्या आया, 1m बराबर यहाँ से 1 आदमी बराबर किनके बराबर आया भाई साहब, 3 बचा और यहाँ से b बचा, यानी कि 3b। एक आदमी 3 लड़कों के बराबर है, यानी कि एक आदमी की जो क्षमता है वो लड़के से 3 गुना है। क्षमता कैसे निकलती, आदमी की क्षमता इधर की साइड रखें और भाई साहब बी की क्षमता ये 1 है, ठीक है ना। हम अपॉन में नहीं लेके जा रहे कि 3 को इसके अपॉन में लाएं और 1 को बी के अपॉन में लाएं, इससे हम एक लाइन कम लिखनी पड़ रही दोस्तों। इस बात को भी समझो यहाँ से, ठीक है। एम की क्षमता उधर की साइड और बी की क्षमता इधर की साइड, ठीक है। यहाँ पर लिखी गई संख्या जो क्षमता होती है वहाँ अंकों में उधर होती है और इधर की यहाँ, ठीक। इस बात को समझ पाए हम। तो भाई साहब जब हमने देखा कि हम कोई भी कार्य कभी कर रहे हो, किसी से भी करा रहे हैं, कितने भी लोगों से वो कार्य को करा रहे हैं, सबसे पहले कुल कार्य का पता होना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम कुल कार्य, टोटल वर्क का तो पता कर लें, तभी तो हम कराएंगे जितने लोगों से भी हमें कराना है, ठीक। तो कुल कार्य निकालने के लिए भाई साहब आप या तो इस लाइन को पकड़ लें, क्योंकि ये भी कुल कार्य है और ये भी कुल कार्य है, दोनों कुल कार्य को हमने बराबर रखा था। आप m की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो भी यहाँ से कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। आप b की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो भी कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। तो मुझे यही रख लेनी चाहिए। तो कुल कार्य कैसे निकल कर आएगा, 10m गुना में क्या है भाई साहब 20। तो हमने कैसे लिखा भाई, 10 गुना m की वैल्यू दोस्तों कितनी है, m की वैल्यू है 3, यहाँ पर ये गुना में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 3, यानी कि ठीक 10 तिया 30 और गुना 20। तो कितना हो गया मित्रों, कुल कार्य टोटल कितना निकल के आ गया, 10 तिया 30 और 20 से गुना करेंगे तो 600, यानी कि टोटल कार्य 600 निकल कर आ गया। आप इस लाइन को यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। आप एम ना लिखें, डायरेक्ट यही रखते हैं बस कि 10 तिया 30 की गुना 20 से करें 600, ठीक है। यहाँ समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, अब ये 600 कार्य कितने लोगों से कराना है भाई साहब, 600 कार्य कराना है 10 आदमियों से, 10 मैन प्लस के 20 लड़कों, 20 बॉय लिख दी, इनके समूह से यह कार्य कराना है। फर्स्ट स्टेप इनकी क्षमता ज्ञात करना, दूसरा स्टेप क्या है, कुल कार्य का पता करना, टोटल वर्क निकालना, और तीसरा स्टेप यह है कि जितने लोगों से भी यह कार्य कराना हो, जिन से भी यह कार्य कराना हो, उससे उनको भाग दे देंगे। अब भाग देने के लिए भी क्या होगा भाई साहब, 600 अब 10 गुना, चलिए इधर की साइड लिख रहे हैं भाई साहब, तो कुल कार्य आ गया भाई साहब 600। अब इस 600 कार्य को 10 आदमी और 20 लड़कों से कराया जाना है भाई साहब, ठीक है ना। 20 लड़कों से कराया जाना है, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप ये, ठीक है ना। 5-5, 10-10 सेकंड का समय लगेगा तीनों स्टेप में, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से एकदम। तो 600 के बटे में भाई साहब 10 गुना, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू तो 3 है, प्लस 20 गुना b की वैल्यू कितनी भाई साहब, b की वैल्यू तो देखिए 1 है, b का मान तो 1 है। चलिए ये आया, तो क्या हुआ कि 600 के बटे में क्या है भाई साहब, 10 तिया 30 और 20 कन 20, 30 ये रहा और 20 ये रहा, कितना 50, और 50 से कितनी बार कटेगा भाई साहब, ये 0 से 0 कटा और 5 से कितनी बार 60 कटा, 12 बार। तो दोस्तों ये जो समूह है 10 आदमियों और 20 लड़कों का जो समूह है, इस 600 कार्य को 12 दिन में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे सामने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए अभी तो बहुत सारा अभ्यास इन क्वेश्चनों का करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 5 पुरुष अथवा का मतलब भी या समझिएगा, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं,
तो 2 पुरुष तथा 4 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे। इस ग्रुप से कराना है इस बार। तो मित्रों सबसे पहले वही लाइन है कि भाई 5 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक। और उसी कार्य को, इसलिए बराबर का निशान लगाया, 8 महिलाएं भी, 8 वुमेन लिखेगा इस बार भी, उस कार्य को 12 ही दिन में कर सकते हैं। आप चाहे तो इस 12 को ना भी लिखें। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था जब दिनों की संख्या दोनों के लिए बराबर हो तो वैसे भी दिन से 12 कट ही जाना है, तो हम ना भी लिखें तो भी हमारा काम चल जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों हमें कौन सी लाइन लिखनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, 5m बराबर 8w, यानी कि इस लाइन में भी हम अपने 4 सेकंड बचा सकते हैं इस लाइन को डायरेक्ट लिखते हुए। क्यों? क्योंकि दिनों की संख्या बराबर है, ठीक। चलिए, तो आदमी की क्षमता कितनी हुई दोस्तों, उधर की साइड लिखी रहती है, ठीक। आदमी में क्षमता है 8, आदमी की ताकत है 8, और वुमेन की क्षमता कितनी है, वुमेन में ताकत कितनी है, 5, ठीक। अब यहाँ से हमें क्षमता पता चल गई इनकी, तो टोटल कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी से भी कर कार्य कराना है तो पहले कुल कार्य का पता होना बहुत जरूरी है। तो यदि हम W की वैल्यू 5 इधर रखेंगे तो भी कुल कार्य निकल कर आ जाएगा, M की वैल्यू 8 यहाँ पर रखेंगे, गुना में रखेंगे यहाँ, तो भी कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। चलिए M की वैल्यू रख देते हैं। तो मित्र सबसे पहले टोटल कार्य निकालने के लिए हमने क्या लिख दिया, 5 गुना, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब M की वैल्यू क्या है भाई साहब, M की वैल्यू 8, हमने 8 लिखा गुना में, और साथ में क्या है, 12 है, ठीक दोस्तों। तो कुल कार्य, टोटल कार्य कितना आ गया, आप चाहे तो गुना करके लिख दो, आप चाहे तो गुना करके लिख दो, अदरवाइज ऐसे भी काम चल जाएगा। चलिए लिख दे रहे हैं इस बार, 5 अट्ठे 40 और 4 आया है 12 चौक 48, 480 कार्य आ गया दोस्तों, 480 टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। अब 5 अट्ठे 40, ये 40 है और ये 12 है, और 12 की 40 से गुना करेंगे तो 480 आएगा। अब ये 480 कार्य किससे कराना है, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपको पूरा चपक पाए, शायद नीचे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो 480 कार्य को किससे कराना भाई साहब, 2 पुरुषों से, 2 मैन प्लस के 4 वुमेन, ठीक, इनसे कराना है भाई साहब। तो बस हमने क्या लिख लेना है, ठीक, 480 के बटे में, ये लाइन भी आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, आप यहां से डायरेक्ट यहां पर आ जाएं। 480 के बटे में जो मैं लाइन अब लिखना चाह रहा हूं उसको लिखें डायरेक्ट, कैसे, 2 गुना M में कितनी ताकत है दोस्तों, 8, तो यहां पर 8 लिखें, प्लस 4 लिखा हमने, क्योंकि 4 औरतें इस काम को करेंगी। तो वुमेन में कितनी ताकत है, वुमेन में ताकत है दोस्तों 5, तो भाई साहब हमने 5 लिखा। तो क्या आया हमारा, 480 के बटे में आया दोस्तों 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 चौक 20, ये 20 हुआ, ये 16 हुआ, 20 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 20 और 16 हो गया 36, ठीक। यानी कि 36 से 48 को भाग देनी है। तो मित्रों कौन से पारे से कट रहा है ये, सबसे पहले इसको काटिए 12 के पारे से, 12 चौक 48, 40 बार और 12 तिया 36, ठीक है। 40/3, और 40/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 13 सही 1/3 दिन। तो भाई साहब फिर से आप देखिए, जब इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इस पर पकड़ हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो 5 सेकंड 5 सेकंड और 5 सेकंड 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर जाएंगे आप, ठीक है। चाहे भाषा बदल जाए, ये संख्या बदल जाए, व्यक्तियों के करने का ग्रुप चेंज हो जाए, कुल मिलाकर बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। तो लेवल बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़े से बदलाव के साथ। 4 आदमी तथा, इसमें या और अथवा शब्द नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बदलाव आया है, इसमें तथा शब्द आया है या और शब्द आया है, तो प्लस का निशान लगना शुरू होगा, कंडीशन चेंज हुई थोड़ी। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 6 आदमी तथा 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब 8 आदमी तथा 12 लड़कों का समूह उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। ठीक मित्रों, बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने भी वाला हूं इस क्वेश्चन को। चलिए, तो 4 आदमी यानी कि 4 मैन, अब या का केस तो यह है नहीं है, इसमें तो तथा जुड़ा है, तो प्लस लगा लोगे भाई साहब। 4 आदमी तथा 6 लड़के, 6 बॉयज बी लिख लिया। इस कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में कर सकते हैं, 5 लिख लिया, क्योंकि कुल कार्य निकालने के लिए समूह, व्यक्तियों के समूह के साथ दिनों की संख्या से गुना करेंगे तो कुल कार्य आएगा। अब इसी कार्य तो बराबर है कौन, 6 आदमी यानी कि 6m प्लस के 4 लड़के 4 बॉयज,
ठीक कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं दोस्तों? 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बाहर लिखी हुई इन संख्या में से एक संख्या कटती है एक दूसरे से तो काटेंगे, अदरवाइज यहाँ की यहीं छोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि किसी पहाड़े से दोनों संख्या कट जाए, किसी टेबल से डिविजिबल नहीं है। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो भाई कितना आया? 5 चौक 20m प्लस 5 छंग 30, यहाँ पर ठीक से लिख दे रहे हैं इसको, 5 छंग 30 बॉयज। ठीक, इधर गुना हो गए दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 4 छंग 24m प्लस 4 चौक 16b। ठीक दोस्तों, अब पक्षांतर करेंगे, m वाले टर्म्स एक साइड और b वाले टर्म्स एक साइड। दोस्तों ये करना होता है, तभी तो हमें क्षमता पता चलेगी एक लड़के की और एक आदमी की। चलो छोटी संख्या को बड़ी संख्या की ओर भेजते हैं। अब होता क्या है भाई साहब, ये 20m उधर 24m के पास जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या बचेगा? 4m बचेगा मित्रों। ठीक, अब ये 16b इधर 30b की साइड आएंगे तो माइनस हो जाएंगे और ये 16 30b में से आके घटेगा तो क्या बचाएगा? 14b। ठीक, अब 4 से 14 डायरेक्ट नहीं कटता तो दोनों और 2 से काट दो इसको। कैसे आया? इधर 2 से काटो, यानी कि 2m और बराबर इतना कितना आया? 7b। यानी कि दोस्तों यहाँ से पता क्या बात पता चली हमें कि भाई एक आदमी में जो ताकत है वो 7 है और एक लड़के में जो ताकत है, कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 2 है। यदि कुल कार्य हमें निकालना होता है तो हमें लड़के की ताकत और आदमी की ताकत पता होना जरूरी है। ठीक, अब दोस्तों सबसे पहले हम टोटल कार्य TW निकाल लेते हैं। TW कहाँ से निकलेगा? आप ये B और M की वैल्यूज को यहाँ रखें तो भी कुल कार्य निकल के आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो भी कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कहीं से भी रखें कि कार्य बराबर आएगा क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं भाई साहब, तो 4 गुना, डायरेक्ट रख रहे हैं इस बार डायरेक्ट। m की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 7, तो 4 गुना 7 प्लस ये क्या लिखा है? 6, तो हमने 6 लिखा और गुना में दोस्तों b में लड़के में कितनी ताकत है? बॉय में ताकत है 2, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 से और ब्रैकेट कर दिया क्लोज और गुना में बाहर कौन है? दिनों की संख्या लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ से कट भी जाए ना तो भी ये संख्या पूरी की पूरी लिखनी जरूरी हो जाती है हमारे लिए। अगर किसी टेबल से कट भी जाता है तो भी वो संख्या मेन संख्या, एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर जरूर लिखते दिनों की हम। ठीक, चलिएगा तो अब समझते हैं भाई साहब ये क्या हुआ? 7 चौक 28, ये 7 चौक 28 है और ये 6 दूनी 12 है, तो 28 और 12 40 हो गए और 40 की गुना दोस्तों हम 5 से कर रहे हैं तो कितना कार्य हो गया? टोटल कार्य 200 हो गया। ठीक, टोटल कार्य मित्र कितना आया? 200, 40 पंजे 200। ठीक, तो दोस्तों जब आपने कुल कार्य प्राप्त कर लिया दूसरे स्टेप में, 200 कार्य आपको प्राप्त हो चुका, तो अब जितने व्यक्तियों से भी ये कार्य कराना हो तीसरे स्टेप में उनको बटे में रख दे। जैसे क्या था कि भाई 8 आदमी प्लस 12 लड़के, 12 बॉयज के द्वारा ये कार्य होना था, तो 200 के बटे में दोस्तों रखें जिसकी वैल्यू जहां है 8 गुना m की वैल्यू है मित्र 7 प्लस 12 गुना, यहां पर गुना का निशान छुपा रहता है, b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो दोस्तों क्या आया कि 200 के बटे में कौन आया भाई? 8 सत्ते 56, ये 56 बना और प्लस 12 दूनी 24 और 56 और 24 कितना हो गया दोस्तों? 80। ठीक, 80 हुआ। अब कौन से टेबल से कट रहा है? ये कट रहा है 40 के टेबल से। कैसे? 40 दूनी 80 और 40 पंजे 200, तो यानी कि क्या आया मित्रों? 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कि भाई 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो 5/2 दिन में कर पाएंगे, 2.5 दिन में कर पाएंगे, 2.5 दिन में कर पाएंगे। और इस पर हमने टिक करके भाई साहब अपना क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के, यहाँ भी और जुड़ा है प्लस लगेगा, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हो तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ऑप्शन दिए हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान समझते हैं। लिखा है भाई 6 पुरुष 6 मैन, m लिख दिया, प्लस और किया और आ जाए या तथा आ जाए तो प्लस लगाना जरूरी है दोस्तों। ठीक, 8 लड़के यानी कि 8 बॉय इस कार्य को कितने 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, बराबर का निशान क्यों लगाया? क्योंकि वही कार्य, एग्जैक्ट वही कार्य क्या है जो कि 26 आदमी ठीक प्लस 48 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों? 2 दिन में कर लेंगे। कार्य बराबर, इसलिए बीच में बराबर का निशान लगा दिया। अब यहाँ से
ये तो कटने वाली संख्या है, दोनों बाहर से काट सकते हैं दोस्तों, 2 पंजे 10 5। हालांकि जब कुल कार्य निकालेंगे ना तो 10 पूरा लिखना पड़ेगा हमें, ये मैं पहले क्वेश्चन में भी आपको बता रहा था, ये 10 पूरी संख्या लिखेंगे। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं और आदमी और लड़के की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो 5 छंग 30 m प्लस 5 अट्ठे 40 बॉय, ठीक। यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ तो कोई संख्या मल्टीप्लाई में एक ही बचा है अब, तो कितना आया दोस्तों, यही 26 m प्लस 48 बॉय। पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना, m वाली टर्म्स एक साइड और b वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे। तो मित्रों ये 26 m इधर 30 m में से आके सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 4m, यानी कि 4 आदमी, ठीक। वहां से ये 40 b जाके 48 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो उधर कितना बचेगा दोस्तों, 8b। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि 1m बराबर कितना है दोस्तों, 2b, ठीक। बॉय की ताकत कितनी, 1, और मैन की ताकत कितनी, 2, ठीक। यहां से पता चल गया। अब मित्र सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह टोटल कार्य को जरूर निकालिए आप। जब आप टोटल वर्क निकालने चलेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने आदमी से कराना है, कितने दिन लगेंगे। चलिए, तो m और b की वैल्यू चाहे तो आप इस साइड रख लें तो भी बिल्कुल बराबर का है, या इस साइड रखें तो भी बिल्कुल बराबर बात है। तो हमने दोस्तों हैबिचुअल हो चुके हैं, इधर की साइड रख लेते हैं। चलिए, तो 6 गुना m की वैल्यू क्या निकल कर लाए, m की वैल्यू तो 2 है, तो 6 दूनी 12, प्लस का निशान आया ये वाला। 8 गुना बॉय में कितनी ताकत है दोस्तों, बॉय की ताकत 1 है, तो 1, और गुना में ये जो 2 पंजे 10, 5 नहीं रखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे जो एग्जैक्ट दिन थे 10, वो लिखेंगे दोस्तों। तो क्या आया, कुल मिलाकर देखिएगा यहाँ से 6 दूनी 12 और 8 एकन 8, 12 ये हैं, 8 ये हैं, 20 हो गया, और 20 ढाई बाहर 10 लिखा है गुना में, 20 ढाई 200। तो दोस्तों 200 काम है। अब ये 200 काम कितने लोगों से कराना है, 200 काम यहीं से, देखिए शॉर्ट पे शॉर्ट, बिल्कुल ज्यादा से जितना कम लिखेंगे तो उतना ही बहुत फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। जितना कम पेन चलाएंगे, जितना ज्यादा अपना दिमाग चलाएंगे, ब्रेन चलाएंगे। तो चलिए, अब ये कार्य 200 कार्य कराना है दोस्तों हमसे 15 पुरुष और 20 लड़कों से। 15 पुरुष, अब देखिए बहुत कम लिखने की कोशिश करना। 15 पुरुष, एक पुरुष में कितनी ताकत, 2, एक मैन में कितनी ताकत है, 2, तो हमें 15m लिखना था, तो मैंने m की जगह डायरेक्ट दोस्तों 2 लिख दिया, यानी कि 15 दूनी 30। m जो मुझे 15m लिखना चाहिए था, मैंने m की जगह डायरेक्ट यहाँ 2 लिख लिया, ताकि मुझे एक लाइन कम लिखनी पड़े। 15 दूनी 30 प्लस 20 लड़कों से, तो 20 गुना 20 लड़कों में, हर लड़के में एक ताकत है, हर लड़के में एक ताकत है, तो 20 लड़कों में कितनी ताकत होगी, 20 एकन 20, ठीक है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि ऊपर टोटल काम 200 है और ये 15 आदमी से कराना है, एक आदमी में 2 ताकत, तो 15 आदमियों में कितनी, 15 दूनी 30 ताकत, हर लड़के में एक ताकत, तो 20 लड़कों में 20 ताकत, तो 15 दूनी 30 ये, और 20 एकन 20 ये, 30 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 50, और 50 चौक 200, 4 दिन। मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था। तो बस इतना समय लगेगा, ये तो मैं समझा कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास, लेकिन जब आप इसको स्वयं करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तो आप इसको बहुत आसानी से 15 से 20 सेकंड में इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा है एक आदमी या 2 औरतें या 3 लड़के, या सब 3 लोगों के लिए आ गया दोस्तों, किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। यानी कि ग्रुप आएगा, एक आदमी होगा जिसमें एक औरत और एक लड़का होगा, ठीक। तो ये तीनों लोग मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे, ठीक। या वाले शब्द में जब आदमी और औरत थे या आदमी और लड़का था तो भी आपने किए, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार के थे। तो जब 3 है तो कैसे करना, इस बात को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। तो भाई एक आदमी या 2 औरतें, यहां पर W लिखेंगे, या 3 लड़के, 3 बॉयज, किसी कार्य को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि इनके लिए भी 44, यहां पर भी गुना में 44 और यहां पर भी गुना में 44। और मैं फिर से रिपीट करूंगा इस बात को, जब दोस्तों 2 के लिए हो या 3 के लिए हो, दिनों की संख्या सेम हो, समान हो, बराबर हो, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 44 गुना 44 से सब कट जाना है ये, ठीक। तो ये वाक्य भाई, एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, 2 औरतें 3 लड़कों के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर काम करते हैं। तो कुल क्षमता, इस बार तो ये भी नहीं कर सकते कि भाई m की क्षमता
क्षमता यहाँ लेकर W की यहाँ, क्योंकि वो टर्म भी रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 3 टर्म्स बराबर में सामने आ जाएं तो भाई साहब 1, 2 और 3, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 2 और 1, तो 2, 3, 1 का एलसीएम क्या है 6। अब 6 से यहाँ पर भी भाग कर दें, 6 से इसके भी बटे में 6 लिखें और इसके बटे में भी 6 लिखें, तो क्या होगा 3 दूनी 6। बी की ताकत कितनी 2, लड़के में ताकत है 2, वुमेन में ताकत कितनी 2 तिया 6, वुमेन में ताकत है दोस्तों 3 और मैन में ताकत है कितनी 6 से 1 से 6 बार ही कटेगा। ठीक किया गया। अब दोस्तों इनकी कैपेसिटी हमें पता चल गई। पिछले क्वेश्चन में हम उधर और इधर कर लेते थे, ठीक 3 के लिए ऐसे। अब मित्र सबसे पहले हम टोटल कार्य निकालेंगे, तभी तो कराएंगे इन लोगों से, पहले टोटल कार्य। अब टोटल कार्य की बात है भाई, m की वैल्यू चाहे यहाँ पर रख लो, w की वैल्यू यहाँ पर रख लो, यहाँ पर टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूरी है जहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकती है, वो क्या है समझिएगा कि टोटल कार्य निकल के यानी कि एक आदमी इस कार्य को दोस्तों 44 दिन में कर सकता है। ठीक, उस 44 को बेशक हमने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर गुना में लिखे नहीं थे, लेकिन वास्तव में वो संख्या गुना में होती है। टोटल कार्य तभी निकलता है जब व्यक्तियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना करते हैं, तभी टोटल कार्य आता है। तो वो 44 हमने यहाँ बेशक ना लिखा हो, यहाँ पर उसे गुना में जरूर लिखेंगे, जरूर मेंशन करेंगे। ठीक, तो ये वाला कार्य दोस्तों आया टोटल कार्य। तो 1 गुना आदमी में कितनी ताकत है 6 ताकत है दोस्तों, आदमी में ताकत है 6 गुना 44, ये टोटल कार्य आ गया, ये टोटल कार्य। अब ये टोटल कार्य कितना है दोस्तों 6 गुना 44। अब 6 गुना 44 ये टोटल कार्य किस किस से कराना है, ये कराना है भैया एक आदमी से, एक औरत से तथा एक लड़के से। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का। तो एक आदमी में कितनी ताकत है भाई 6, एक औरत में कितनी ताकत है 3, और ठीक है एक लड़के में कितनी ताकत है 2। बस डायरेक्ट ताकत लिख दी हमने, क्या जरूरत है हमें लिखने की कि भाई 1m + 1w + 1b, जितना कम लिखेंगे उतना फायदा होगा हमें। ठीक, तो कितना आया 6 गुना 44 बटे, ठीक 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है दोस्तों, तो 11 चौक 44 और 6 चौक 24, कितना दिन आया 24 दिन में दोस्तों इस कार्य को कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे लिए लिखा हुआ था। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को 2 दिन में समाप्त करने के लिए 2 आदमी तथा 8 औरतों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके, ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो सके। हालांकि वो बातों पर भी मेंशन थी, 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो डबल हो गया दोस्तों, तो कोई बात नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को। मित्र इसमें दिया गया है कि भाई एक आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 20 दिन में समाप्त कर लेगा। उसी कार्य को एक औरत यानी कि एक वुमेन 30 दिन में समाप्त कर लेती है, और उसी कार्य को एक लड़का, एक बॉय कितने दिन, 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों कुल कार्य बराबर है, तीनों बार बराबर कार्य है, तो आप एक आदमी की उसके दिनों से गुना करें, एक औरत की संख्या दी है उसके दिनों से गुना करें तो कार्य आता चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह कार्य एक जैसा नहीं था, इसलिए लिखना पड़ा, अलग अलग दिन अलग अलग थे दोस्तों, इसलिए लिखने पड़े हमें। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है, एक आदमी की कैपेसिटी निकालनी है, एक औरत की कैपेसिटी निकालनी है, एक बॉय की क्षमता थी, जिससे हम पूरा कार्य निकाल सकें। तो मित्र इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि 20, 30 और 60 के एलसीएम से इन तीनों को भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो 20, 30 और 60 के एलसीएम भी 60 होता है, बहुत अच्छे से जानते हैं इस बारे में। आपने तीनों के बटे में 60 लिख दिया दोस्तों, इससे ही होगा ये कि 60 60, यानी कि एक लड़के में 1 ताकत है, 30 दूनी 60, एक वुमेन में, एक औरत में 2 ताकत है, और 20 तिया 60, एक मैन में भाई साहब 3 ताकत है। ठीक, ये आप निकाल पाए। उम्मीद करता हूँ ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आई, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों, आप जानते हैं टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क निकालने का किसी में, चाहे इसमें रख लो, यहाँ रख लो या यहाँ रख लो। यहाँ रखोगे तो बी की ताकत रखनी पड़ेगी, यहाँ रखोगे तो डब्ल्यू की ताकत रखनी पड़ेगी, यहाँ रखोगे तो एम की ताकत रखनी पड़ेगी। टोटल कार्य आराम से आ जाएगा। तो भाई साहब क्या रखा हमने, 1m गुना 20, ये तो था कार्य पहली लाइन से। एक एम में कितनी ताकत है, एक मैन में कितनी ताकत है, 3 गुना 20। चाहे आप यहाँ रख के देखें तो भी 30 दूनी 60 ही आता है, यहाँ भी 20 या 60 ही है। कुल कार्य भाई साहब कुल मिलाकर 60 आ गया।
अच्छा, अब हम कुल कार्य भी आ चुके। अब जो असली लाइन है वो थोड़ा डबल लिखा गया था यहाँ पर, उसको कोई बात नहीं। तो 2 दिन में ये कार्य पूरा करना है, और 2 दिन में ये कार्य पूरा करना है तो 2 आदमी 8 औरतें को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, हाउ मैनी बॉयज, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ताकि ये 60 कार्य 2 दिन में पूरा किया जा सके। 60 कार्य को कितने दिन में कराना है, 2 दिन में, यानी कि रोज का कितना काम करना होगा दोस्तों, 30 काम करना होगा पर डे। ठीक, तो इन लेबर में कितने लड़कों को और जोड़ा जाए, ठीक देखते हैं। 2 गुना आदमी में कितनी ताकत, आदमी में दोस्तों 3 ताकत है, 2 2 दिया 6 प्लस 8 गुना एक औरत में कितनी ताकत, औरत में कितनी ताकत है 2, तो यहां पर हमने 2 लिख लिया, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह गुना एक लड़के में कितनी ताकत, 1 ताकत है, और बराबर में क्या आ गया दोस्तों 30, बराबर में 30, क्योंकि रोज का 30 काम करना है। तो कितना आया 6 प्लस 8 दूनी 16 प्लस हाउ मैनी बॉयज, एक ताकत के साथ ही प्रश्नवाचक बराबर 30। ठीक, लड़के की ताकत हमने रख ली यहाँ 1, यहाँ पर 2 रख लिया, यहाँ पर 3 रख ली, तो कितना 16 और 6 हो गया भाई साहब 22। अब ये 16 और 6 22, उधर जाके 30 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आ गया, जब ये 22 30 में से जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना पड़ेगा भाई साहब 8, ठीक है ना, 8 दिन, यानी कि 8 लड़कों की आवश्यकता होगी। अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको बता दूं भाई साहब क्या हुआ, ये 3 दूनी 6, ये 8 दूनी 16, 16 और 6, ये तो 9 नजर आ रही ना यहाँ पर। ठीक, तो ये 30 में से जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया भाई साहब, और कितना आया 8 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और लेंथी क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी देखेंगे कैसे करना है एग्जाम में। एक पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे किसी कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 8 लड़के उसी कार्य को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी कार्य को 120 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तब 5 पुरुष और 12 लड़के इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर पाएंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, 39 सही 1/11, 42 सही 7/11, 43 सही 7/11 और 44 दिन। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा 1-2 स्टेप ज़्यादा इसमें चलना पड़ेगा मित्रों। देखिए क्यों चलना पड़ेगा उस बात को जानते हैं। लिखा है भाई, एक पुरुष और 3 महिलाएं प्लस 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, इस कार्य को कर सकते हैं भैया 96 घंटे में। ठीक, चलो, तो यानी कि हमें 3-3 बार ही चलना पड़ेगा। और क्या कहा है, 2 पुरुष 2m प्लस 8 लड़के 8 बॉयज इस कार्य को कितने दिन में, 80 घंटे में, घंटे हैं दिन नहीं बल्कि घंटे हैं इस बार, 80 घंटे में भाई साहब। और दिया है भाई 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं 3 वुमेन इस कार्य को कितने घंटे में, 120 घंटे में। जैसे कि हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को करते थे पहली शुरुआती वीडियोस में हमने सीखा है, तो फिर से हम वही करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या 96, 80 और 120 का एलसीएम लेंगे। तो 96, 80 और 120 का एलसीएम आप रफ पेपर पे लेके देखेंगे। अदरवाइज अगर आपने एलसीएम एचसीएफ पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाई हुई तो आप सोच पाएंगे भाई साहब 480 है, 480। या प्रैक्टिस करके देख ले कहीं को रफ पेपर पे को, अपने उसी पेपर पे। 96 से 480 को भाग देंगे तो 5 आएगा मित्रों। इट मीन्स एक आदमी 3 औरतों और 4 लड़कों की जो क्षमता है वो 5 है। 80 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 6 48, 6 आएगा दोस्तों। इनमें ताकत कितनी है दोनों में, 2 औरत 2 आदमी और 8 लड़कों में कितनी, 6 ताकत, यानी कि कैपेसिटी 6 है। अब 120 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक आदमी, एक औरत, एक लड़के की ताकत निकालनी पड़ेगी, तभी तो कुल कार्य निकल कर आएगा। और जब कुल कार्य निकल कर आ जाएगा तो तीसरे स्टेप में हम इन लोगों से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो दोस्तों कैसे, हम पहले इस दूसरी इक्वेशन का प्रयोग करें। लिखा है भाई 2 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को, इनमें कितनी ताकत आ गई, इनमें ताकत आ गई दोस्तों 6, इनमें 6 ताकत आ गई। 2 आदमी और 8 लड़कों में 6 ताकत। यदि मैं 2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा, 1m प्लस के 4b बराबर 3। इस बात को समझने का प्रयास करें। मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और यहां से 4, और इस 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3। इसका दोस्तों हम यूज करेंगे अभी। ठीक, ये एक लाइन मैंने यहाँ शॉर्ट की कॉमन लेके डायरेक्ट 6 को 2 दिया, 6 3 बार काट दिया। अब कुछ यहाँ से नजर आएगा आपको दिया है भाई साहब 1m प्लस के 4b, लिख दो यहाँ पर क्या जाता है, ठीक है ना, प्लस में तो कहीं भी एडजस्ट करके लिख सकते हैं। प्लस के 3 वुमेन, इनमें कितनी ताकत है, 5,
इनकी कुल क्षमता कितनी है 5। तब एक आदमी की 4 लड़कों की और 3 औरतों की क्षमता जो 5 है। अब ये भी देखना दोस्तों, हमने 1m + 4b, 1m + 4b की वैल्यू कितनी निकाली, यानी कि एक आदमी और 4 लड़कों में क्षमता कितनी निकाली 3 ताकत निकाल के लाए, उस 3 को आप यहां रख लोगे इसकी जगह। तो 3 + के 3 वुमेन बराबर 5, 3 वुमेन बराबर, ये 3 5 में से जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा 2, यानी कि एक वुमेन में कितनी ताकत आई भाई साहब 2/3, 2/3 आई। ठीक, इस बात को उम्मीद करता हूं आपको समझ आए। चलिए एक वुमेन अब यहां पर रख लें, क्या दिया है भाई साहब 2m + 3 वुमेन बराबर, इनमें कितनी ताकत है 2 आदमी में और 3 औरतों में 4 ताकत है, 4 क्षमता है, 4 यहां पर रख लिया। अभी हम वुमेन की ताकत निकाल कर लाए हैं 2/3, यहां पर रखते हैं उसको। तो कैसे हो जाएगा 2m + के 3 गुना वुमेन की ताकत 2/3 है, 2/3 है, बराबर में क्या है दोस्तों 4, 3 से 3 कटा तो क्या आया भाई साहब, यहां को एडजस्ट करके लिखना पड़ा हमें 2m + कितना बचा 2 भाई, 2m 3 से 3 तो कट चुका है, ये 2 बचा और ये 2 जाके क्या हो जाएगा 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 2 जाके ये वाला 3 से 3 कटने के बाद प्लस का 2, ये 4 में से जाके घटा तो उधर भी क्या बचा 2 बचा, और 2 से 2 कट गया एक बार, तो एक आदमी में कितनी ताकत आई 1 ताकत, यानी कि एक मैन में 1 क्षमता है भाई साहब। यही बात जानना जरूरी था। एक औरत की कैपेसिटी क्षमता जो है कार्य करने की वो 2/3 है, एक आदमी में 1 आई है। अब हमने क्या देखा था, अभी हमारे पास एक इक्वेशन थी, तो ये रही हमारे पास एक इक्वेशन, ये रही भाई साहब कि 1m + 4b बराबर कितना 3, ठीक, जो 1 मानी थी। अब यहां पर m की वैल्यू रख दें, जैसे ही हम एक m की वैल्यू भी क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस के 4b यानी कि लड़का यहां पर 3 है, तो कितना आया 4b बराबर 2। क्यों, क्योंकि एक ही कण 1 जाके 3 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आया 2 आया। तो इट मीन्स भाई साहब b बराबर 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 दूनी 4, ये जो 1 के बटे में ये वाला 2 जो है भाई साहब 2b सामने लिखे 1 के बटे में आ जाएगा, तो बॉय में कितनी ताकत आ जाएगी 1/2। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले मित्र हम आदमी की ताकत का भी पता करें, हम औरत की क्षमता भी पता करें, हम लड़के की क्षमता भी पता करें। अब हमारे लिए क्या है दूसरा काम, टोटल कार्य, टोटल W भाई साहब कोई सी एक साइड में निकाल ले, चाहे यहाँ पर रख लो, चाहे यहाँ पर रख लो, चाहे यहाँ पर रख लो, जहाँ भी सुविधा हो। चलो यहाँ पर रख ले रहे हैं, तो कैसे भाई साहब 2 गुना, चलिए थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा हमें, 2 गुना आदमी में कितनी ताकत है, आदमी में ताकत तो भाई साहब 1 है, तो 2 × 2 प्लस 8 गुना बॉय, एक लड़के में कितनी ताकत, लड़के की ताकत 1/2 निकाल के लाए हैं, तो भाई साहब 1/2 रख लिया, और पूरे की गुना में क्या रख लिया 80, पूरे की गुना में क्या रख लिया भाई साहब हमने 80। चलो यहां पर ले लिया 80, तो देखना 2 चौक 8, तो क्या आया टोटल कार्य हमारा निकल के जो है ना, वो देखने की बात ये है कि भाई 2 × 2 ये 2 आदमी में आ गया था, लड़के में ताकत आधी है तो 8 का आधा हो जाएगा यानी कि 4, तो 2 × 2 + 4 कितना हो गया 6, कितना हुआ दोस्तों 6 × 80, 6 × 80 यानी कि 480। टोटल कार्य दोस्तों 480 आ गया टोटल कार्य, या पहले से भी हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 480 निकाल चुके थे, ठीक है, 480 इस कार्य को निकाल चुके थे हम पहले ही। आप चाहते तो एक स्टेप बिना लिखे भी आपका काम चल सकता था, वो 480 आना ही था। अब ये 480 काम भाई साहब हमें किससे कराना है, 5 पुरुषों से कराना है, तो 5 हर पुरुष में 1 ताकत है तो 5 ताकत हो जाएगी। 12 लड़कों से कराना है, हर लड़के में आधी ताकत है तो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना, 12 गुना 1/2 यानी कि 6 ताकत। तो कितना आया भाई साहब 480 के बटे में 5 × 5 + 6 यानी कि 11। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि अभी प्रीलिम्स ना देकर ये एसएससी टियर 2 या कैट लेवल पर हमसे पूछा जा सकता है, तो जानना जरूर चाहिए था हम इसकी ट्रिक को भी, कि पहले हमने क्या किया एलसीएम लिया, इनकी क्षमता पता की, इनकी क्षमता को आपस में सॉल्व करके एक आदमी की ताकत, एक औरत की ताकत, एक लड़के की कैपेसिटी क्षमता हमें पता चली। फिर कुल कार्य को, इसको चाहे आप ना भी लिखो काम चल जाएगा, आपने 480 के बटे में 5 पुरुष तथा 12 लड़कों की कुल कैपेसिटी को जोड़कर लिख दिया, जो कि 5 × 5 प्लस के 12 एक लड़के में आधी ताकत है तो 2 से 12 कटेगा 6, और 5 × 5 और 6 11 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 11 चौक 44, 11 चौक 44 कितना बचा 4, अब 4 बचा, पीछे 0 लगी 40 हो गया, ठीक है ना, 11 × 33 कितना बचा 7,
और बटे 11, यानी कि 43 सही 7/11 दिन में ये टोटल कार्य को 5 पुरुष और 12 लड़के पूरा कर लेंगे। तो बड़ा सवाल था, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने में कामयाब रह पाया हूँ। दोस्तों समझ में नहीं आया तो वापस फिर से वीडियो को डबल करके इसको देखना, उम्मीद करूँगा फिर जरूर समझ में आएगा। चलिएगा, ठीक है ना। ये दिन की जगह बल्कि घंटे लिख देना चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है घंटों में है, ठीक है। तो कहाँ पर था ये ऑप्शन दोस्तों? तीसरा ऑप्शन था, ये हमने टिक कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्र, एक और अच्छा क्वेश्चन। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। हर घंटे 4 गुना काम कर सकते हैं ये लोग, 1 पुरुष और 1 स्त्री की अपेक्षा। तो 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए हैं 1:2, 2:1, 1:3 और 4:1। आदमी और औरत का क्षमता का रेशो ज्ञात करना है। चलिए करेंगे आराम से। लिखा है भैया 5 पुरुष 5m प्लस के 2 स्त्रियां यानी कि 2w, ठीक। और बराबर में लिखना है कुछ हमें 1 पुरुष यानी कि 1m प्लस के 1w, ठीक। अब क्या लिखना है आगे भी समझिएगा। 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के कौन? ये लोग प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। ये लोग इनकी अपेक्षा 4 गुना काम करते हैं। इनकी क्षमता 4 है। इन दोनों की क्षमता क्या है? इस जोड़े की क्षमता, इस समूह की क्षमता 4 है और इनकी क्षमता 1 है। तो आपको क्षमता का तो पता है, उसकी क्षमता उधर की साइड होती है और उसकी क्षमता उधर की साइड, यानी कि 1 पुरुष और 1 स्त्री की क्षमता अगर 1 है तो 5 पुरुष और 2 स्त्रियों की जो क्षमता है वो कितनी दोस्तों? 4 है। इनकी क्षमता इधर की साइड और इनकी इधर। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये सब कुछ डिस्कस किया आपसे। तो क्षमता का बराबर से उधर लिखी होती है गुना में। तो मित्रों बस आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब तो कैसे आया? 5m प्लस के 2w, 1 से गुना करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तराजू बराबर करने के लिए इधर की क्षमता की गुना हमने इधर की है, ठीक। तो करिएगा 4 की गुना 1 से करें 1m से, तो 4m प्लस के 4w, ठीक है दोस्तों। पक्षांतर कर लें, m वाले टर्म्स एक साइड और w वाले पद एक तरफ। तो 4m 5m में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1m बराबर 2w, 4w में से जाके घटेंगे उधर तो कितना बचेगा भाई साहब? 2w। w की ताकत कितनी है? 1 है। m की ताकत कितनी है? 2 है। यही तो पूछा था हमसे कि एक आदमी और एक औरत की ताकत। तो आदमी में कितनी ताकत है? देखना दोस्तों, आदमी की क्षमता कितनी है? 2, इसका वैल्यू उधर की साइड है। और अनुपात औरत में कितनी ताकत है? 1, तो 2:1 हमारा आंसर हो गया भाई साहब। कौन से ऑप्शन में लिखा है 2:1? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। तो उम्मीद करता हूं मित्र इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप इस 11वीं क्लास में 11वें वीडियो में समझ पाए होंगे। तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर इस तरीके से हमने फिनिश किया। अब हम पाइप और टंकी वाला नेक्स्ट क्या चैप्टर करेंगे। जितने भी वीडियो में हो सकता है उतनी वीडियोस के लिए बनाएंगे, लेकिन पूरा कोर्स करेंगे, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ सॉल्व करेंगे उसका भी। तो भाई साहब कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज़। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इसको जरूर भेजना। मित्रों सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए फार्मूले के साथ, नए चैप्टर के साथ, कुछ यूनिक ट्रिक्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।